अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों से ट्विटर की सर्विस बंद है। इसकी एक ही वजह है कि ताकि आम इंतखाबात में जो धांधली की गई है इसके मतलब हकायक या असल चीज़ें अवाम तक ना पहुंच सके, अवाम को इन चीज़ों से बेखबर रखा जाए। और जैसा कि आपने देखा था कि कुछ दिन पहले कमिश्नर रावलपिंडी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सच अवाम के सामने लाए थे इस, और वो ट्विटर के ज़रिए ही सारा कुछ फैला था। अब निगरान हुकूमत ने और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, इन्होंने बाहमी मशावरत से पाकिस्तान में ट्विटर की सर्विस को बंद किया हुआ है। अब अगर अवाम ट्विटर की सर्विस इस्तेमाल कर रही है तो वो वीपीएन के ज़रिए इस्तेमाल हो रहा है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने खौफज़दा हैं कि अगर सच अवाम तक पहुंच गया तो इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के बाद अब आरपीओ रावलपिंडी भी बैरून मुल्क चले गए हैं। कुछ दिन पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया था कि किस तरह से जीते हुए कैंडिडेट को हरवाने के लिए उन पर दबाव डाला गया। अब सुनने में आ रहा है कि आरपीओ रावलपिंडी, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ज़बरदस्ती एमपीओ के तहत नज़रबंद किया या दफ़ा 144 के तहत पकड़ दकड़ की, अब इनका बोझ उठा उठा के मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट और निगरान हुकूमत की जो जबरी कार्रवाइयाँ हैं या इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, उनका बोझ उठा उठा के उनके कंधे थक गए थे और वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। या आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई बंदा सही काम करना चाहता है या ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता है तो उसको किस तरह से दबाव में लाया जाता है और किस तरह से ज़बरदस्ती उससे गलत काम करवाए जाते हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ये बैनुल अक़वामी और मुल्क की सतह पर हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है कि हम ये दावा करते हैं कि हम जमहूरियत पसंद है, हम आवाम की राय को हतमी समझते हैं, लेकिन आवाम तक सच पहुंचने ना देना ये कौन सी जमहूरियत है। ट्विटर की सर्विस सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बंद की गई है ताकि आम इंतखाबात में जो धांधली का जुर्लू फेरा गया है उसके हकायक अवाम तक ना पहुंच सके, अवाम इससे बेखबर रहे। और जितनी ये निगरान हुकूमत और पीडीएम की जो जमातों की हुकूमत थी, इतनी पाकिस्तान के निज़ाम में गंद इन्होंने डाल दिया है कि अब ये नहीं सोचते कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे अगेंस्ट जाएगा। नहीं, ये कर देते हैं, बाद में इनको चाहे शर्मिंदगी का सामना ही करना पड़े। अब क्या ट्विटर बंद करने से क्या पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये होना बंद हो जाएगा? आम के पास तो हर चीज़ का तोड़ है। आप इंटरनेट बंद करते, वीपीएन के ज़रिए इंटरनेट चला लेते हैं। आपने ट्विटर बंद किया हुआ है तो वो वीपीएन के ज़रिए चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं। या तो ना कि ये वीपीएन जो डाउनलोड करते हैं इस पर कोई फ़ीस हो, बारी फ़ीस हो, तो फिर तो कहे कि बंदा ये एक बहुत आपने एक मार्का मार लिया है कि ट्विटर की सर्विस को पाकिस्तान में बंद कर दिया है। अगर पीटीए से मीडिया वाले पूछते हैं कि इंटरनेट की सर्विस को क्यों बंद किया गया, वो कहते हैं इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है उनको पता है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कहती है कि वो पीटीए को पता है। एक दूसरे को आंख मुचोली लगाई हुई है, एक से पूछते हैं वो दूसरे की तो कोर्ट में बाल फेंक देता है, दूसरे उससे पूछते हैं तो वो फिर तीसरे के कोर्ट में बाल फेंक देता है। ये तो मामला चल रहा है। क्या ऐसा करने से पाकिस्तान के अवाम तक सच पहुंचने से आप रोक सकते हैं? जितना मर्जी आप इंटरनेट को बंद कर लें, ट्विटर को बंद कर लें, वो तो अवाम तक तो सच पहुंच ही जाना है। उनके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं। अब ये 90 की दहाई नहीं है कि आप कोई अंदर बंद कमरों में फ़ैसले कर लेंगे, अवाम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अवाम अब आपसे ज़्यादा बाखबर, आपसे ज़्यादा ज़हीन है। वो हर चीज़ को पहले ही समझ लेते हैं कि ये कुछ मुल्क में होने जा रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने कुछ दिन पहले इंकशाफात किए थे कि उनको किस तरह से दबाव में लाया गया कि आपने जीते हुए कैंडिडेट को हरवाना है। अब सुनने में आ रहा है कि आरपीओ रावलपिंडी वो भी बैरून मुल्क जा चुके हैं। वजह यही है कि उनको बार बार गलत काम करने के लिए दबाव में लाया जाता है और उनसे गलत काम करवाए जाते हैं।
हालांकि अब जो बगावत हो रही है ये उस वक्त होनी चाहिए थी जब अफसरान की तरफ से, अब अगर बगावत हो रही है तो उस वक्त होनी चाहिए थी जब उन पर दबाव डालते थे कि आप ये गलत काम करें। ये आरपीओ रावलपिंडी वही हैं जो एमपीओ 3 के तहत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों और लीडरों को ज़बरदस्ती नज़रबंद करते थे और दफ़ा 144 के तहत कारकुनों को और लीडरों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालते थे। अब अगर आप भाग रहे हैं तो आपके भागने का कोई फ़ायदा नहीं, जब अब तो तहरीक इंसाफ मैदान में आ चुकी है, अब तो वो अपोजिशन में बैठेंगे, अब उनकी आवाज़ कर गूंजेगी। अब क्या फ़ायदा कि अब भाग रहे हैं लोग के हमसे गलत काम करवाए जा रहे थे, हम पे दबाव डाला गया था। तब आप बोलते जब आपको करने के लिए कहा जा रहा था। हमको पता है कि ये तब करना चाहिए था जब आप पर प्रेशर डाला जा रहा था। कल एक और इंटरेस्टिंग बात हुई कि राजा रियाज, जिनका पहले ये शिकवा होता था जब मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया तहरीक इंसाफ छोड़कर, कौमी असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान कहते थे कि ये हमें पहचानते नहीं है। पहले जब अदम इत्मीनान लानी थी तो मुस्लिम लीग नून वाले उसके पीछे पीछे फिरते थे। अब कल इन्होंने शिकवा किया है कि जब हम तहरीक इंसाफ के वोटरों से सलाम लेते हैं तो वो आगे से सलाम का जवाब नहीं देते, वालेकुम सलाम नहीं कहते। ये उनका शिकवा अब तहरीक इंसाफ से, पहले मुस्लिम लीग नून से होता था, क्योंकि ये वही राजा रियाज हैं जो जब अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी तो ललकरें मारते थे कि मैं तहरीक इंसाफ को फैसलाबाद से ख़त्म कर दूंगा। आप सब ने देखा कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के वोटरों ने राजा रियाज की सियासत को दफन कर दिया और हमेशा के लिए जो लोटे थे उनकी सियासत को ख़त्म किया है। अब इनका शिकवा है कि तहरीक इंसाफ वाले उनसे सलाम का जवाब नहीं देते। ये लीग वाले नहीं पहचानते, अब तहरीक इंसाफ वाले इनको सलाम का जवाब नहीं देते। तो इनको ये इल्म हो जाना चाहिए कि जिसने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, अब ना उसको अवाम पहचानती है, अब ना ही उनके सलाम का जवाब अवाम देना चाहती है। ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम की नफ़रत इनके लिए किस हद तक पहुंच चुकी है। बिलावल ने आज मीडिया से बात करते हुए बिलावल ने आज इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ कहती है कि वो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर इस इलेक्शन में कामयाब हुई है, तो लेकिन वो किसी पार्टी से बात नहीं करना चाहते। कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया गया था, तहरीक इंसाफ उनसे बात करने के लिए तरले कर रही है। आज पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो के बयान के बाद ये जो चहम गोइयाँ हो रही थी, अफवाहें थी, वो तो दम तोड़ गई। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी से बात करने को तैयार नहीं। इसका मतलब है कि वाकई अगर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा था कि हम मुस्लिम लीग और नून लीग से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो वो अभी तक, बल्कि वो अपनी बात पर बजीद हैं कि वो किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से कोई बात नहीं करेंगे। ये इन्होंने बयानियाँ बनाने की कोशिश की थी कि इमरान खान बात करने के लिए तैयार है पीपल्स पार्टी और नून लीग से। आज जितनी भी चहम गोइयाँ थी वो सब दम तोड़ गई कि तहरीक इंसाफ किसी से, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं करेगी।